हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 29 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज हम लोग इस पाठ से कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सर्वोपरि आवश्यकता क्या थी? तो इसका उत्तर है, गोखले की दृष्टि में समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा सर्वोपरि आवश्यकता थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनैतिक गुरु क्यों माना? तो इसका उत्तर है, गांधी जी ने गोखले को राजनैतिक गुरु माना क्योंकि उन्होंने गोखले से स्वराज प्राप्ति का तरीका सीखा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, केवल एक गोखले से हमारी रूह कांपती है, उसके जैसे बीसियों और बन रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? गोखले के बारे में यह टिप्पणी क्यों की गई है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए सन 1905 में गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। शीघ्र ही यह संस्था समाज सेवा करने को तत्पर युवा और उत्साही कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्थल बन गया। इसमें अधिकांश कार्यकर्ता स्नातक थे। इस संस्था के प्रमुख कार्य आदिवासियों का उत्थान करना, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना, स्त्रियों को शिक्षित करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना आदि थे। कार्यकर्ताओं पर गोखले को अच्छा प्रभाव था, इसीलिए गोखले के बारे में उक्त टिप्पणी की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर है, गोखले ने किन बातों के लिए सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखे? तो इसका उत्तर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने, कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अकाल राहत कोष का सही ढंग से इस्तेमाल करने हेतु सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर है, अलीगढ़ कॉलेज पहुंचने पर गोखले का स्वागत वहां के छात्रों ने किस प्रकार किया? इसका उत्तर है, अलीगढ़ कॉलेज पहुंचने पर वहां के छात्रों ने उनके बग्घी से घोड़े हटा दिए और स्वयं बग्घी में जुट गए और बग्घी को खींचते हुए गोखले जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्ट्रेची हॉल तक ले गए। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर, सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। आइए प्रश्न को देखते हैं। क नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म मानावाला गांव में हुआ, यह गलत है। ख नंबर प्रश्न है, गोखले का अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था, यह सही है। ग नंबर प्रश्न है, गोखले सफल शिक्षक थे, यह सही है। अगला है घ नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड में भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाए, यह जो है गलत है। अगला है प्रश्न ग नंबर, गोखले कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते थे, यह सही है। 7 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। प्रश्न का नंबर है, गोपाल कृष्ण गोखले के पिता, यहाँ रिक्त स्थान है, एवं माता, यहाँ रिक्त स्थान है, थे। तो यहाँ देखिए, पिता कृष्णराव एवं माता थी सत्यभामा। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, उन्होंने मुंबई के, यहाँ रिक्त स्थान है, कॉलेज से
यहाँ भी रिक्त स्थान है, की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो देखिए पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे एलिफिस्टन और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे स्नातक। ग नंबर प्रश्न है, गोखले को, यहाँ रिक्त स्थान है, कहा जाता था। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे जन्मजात प्राध्यापक। ठीक है। घ नंबर प्रश्न देखते हैं, गोखले ने, यहाँ रिक्त स्थान है, को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया था। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे समाज सेवा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 8 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या उद्देश्य थे, सूची बनाइए। तो आइए सूची को बनाते हैं। इसका उत्तर है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निम्न उद्देश्य थे। पहला, आदिवासियों का उत्थान करना। दूसरा, बाढ़ व अकाल पीड़ितों की मदद करना। तीसरा, स्त्रियों को शिक्षित करना। और चौथा है, विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना। अगला देखते हैं, योग्यता विस्तार। इसमें प्रश्न है, आपकी इस पुस्तक में भारत की बहुत सी महान विभूतियों से संबंधित पाठ दिए गए हैं। हम इन विभूतियों के बारे में क्यों पढ़ते हैं, अपने विचार लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। महान विभूतियों के विषय में हम उनके जीवन की घटनाओं, उनके विचारों, अनुभवों आदि के विषय में पढ़ते हैं। उनके प्रेरक प्रसंगों का छात्राओं पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों को कल्पना शक्ति का विकास होता है और जीवन के प्रत्येक रहस्य को जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। छात्र अनेक विषयों की गहनता को समझने में रुचि लेने लगते हैं। प्रेरक प्रसंग शिक्षार्थी को ज्ञान और चिंतन की ओर अग्रसर करने में सहायता होती है। इनके पठन पाठन से छात्रों छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृद्धि और शाश्वत मूल्यों का विकास होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।